एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। आज मैं आपको बीएनएस का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ जो बात करता है एक्ट ऑफ नेसेसिटी। बहुत बार आपने आईपीसी में ये सेक्शन सुना होगा कि एक्ट ऑफ नेसेसिटी का बेनिफिट जनरल एक्सेप्शन में दिया जाता है, साधारण अपवाद में दिया जाता है। हम आईपीसी में भी ये प्रोविजन पढ़ते थे, अब हम बीएनएस में भी ये प्रोविजन पढ़ते हैं। तो दोनों सेक्शन को हम कोरिलेट करके लिखेंगे। सबसे पहले लिखो बीएनएस का। बीएनएस में हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 19 और आईपीसी में हम पढ़ते थे सेक्शन नंबर 81। तो जब आप बीएनएस की डायरेक्ट लेके बैठे हो तो सेक्शन 19 के साथ आईपीसी का सेक्शन कोरिलेट करके लिखो। हिंदी में इसे कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। हिंदी में लिखेंगे इसे आवश्यकता का सिद्धांत। देखो ये सेक्शन जो है, पहले तो इसको स्टार करके लिखो प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और जो इसमें इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं वो हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछे जा सकते हैं। अब इस एक्ट ऑफ नेसेसिटी या आवश्यकता के सिद्धांत का मेन मोटिव क्या है वो आप ध्यान से सुनिएगा। देखो ये सेक्शन कहता है कि अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें आपको पता लग रहा है कि मैं बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान कर सकता हूं, इट मींस कि बड़ी अपहानि को रोकने के लिए अगर मेरे पास ऑप्शन है मैं छोटी अपहानि कर सकता हूं, तो आप वो छोटी अपहानि कीजिए। जब आप बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी अपहानि करते हो तो आपको बेनिफिट मिलता है एक्ट ऑफ नेसेसिटी का, जो कि हम बीएनएस में पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 90। तो बेरेक्ट में ये लाइन आप जरूर लिखिएगा क्योंकि इसी लाइन से आपको ये सेक्शन पता चलेगा। क्योंकि जब आप बेरेक्ट के टाइटल देखोगे तो टाइटल से समझ नहीं आने वाला, प्लस उसका टाइटल इतना बड़ा है कि हमें याद भी नहीं होता। तो इसी लेक्चर में मैं आपको टाइटल याद करने का तरीका भी बताऊंगी, तो लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप एक लाइन लिखिए कि बड़ी अपहानि को रोकने के लिए, बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी अपहानि की जा सकती है। छोटी अपहानि, एक सेकेंड, छोटी अपहानि की जा सकती है, की जा सकती है। अब देखिए इस सेक्शन का टाइटल जब हम रीड करते हैं तो सेक्शन का टाइटल हमें कहता है कि ऐसा कार्य जिससे संभाव्य है कि अपहानि कारित हो, संभाव्य है कि उससे अपहानि कारित हो, उससे अपहानि कारित हो। लेकिन आपराधिक आशय के बिना, लेकिन आपराधिक आशय के बिना, लेकिन आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि का निवारण करने के लिए, अन्य अपहानि का निवारण करने के लिए किया गया कार्य, निवारण करने के लिए किया गया कार्य। अब देखो इस टाइटल को आपको इसी तरीके से तोड़ के रीड करना है, ध्यान से सुनना। जब आप सेक्शन 19 पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्शन एक्ट ऑफ नेसेसिटी की बात कर रहा है। एक्ट ऑफ नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी अपहानि की जा सकती है। अब आएंगे हम टाइटल पे। टाइटल को तीन तरीके से, तीन पार्ट में हमें तोड़ के पढ़ना है। पहला पार्ट हमें कहता है कि ऐसा काम हम कर रहे हैं जिससे हमें पता है कि भाई अपहानि तो होगी ही होगी। ऐसा काम हम कर रहे हैं जिसमें हमें संभाव्य पता है, पॉसिबिलिटी है कि अपहानि तो होगी ही होगी। लेकिन क्या हमारा इंटेंशन है उस अपहानि को करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। तो सेकंड, हम जो अपहानि कर रहे हैं वो क्रिमिनल इंटेंशन के बिना कर रहे हैं। तीसरी चीज, हम वो अपहानि क्यों कर रहे हैं? किसी अदर अपहानि को निवारित करने के लिए। निवारण का मतलब होता है रोकने के लिए, निवारण का मतलब है रोकने के लिए। तो इस टाइटल को आप तीन पार्ट में पढ़ोगे कि ऐसा कार्य जिससे संभाव्य है कि अपहानि हो,
लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन के बिना और अन्य अपहानि का निवारण करने के लिए, उसको रोकने के लिए किया गया है। तो एरो करके लिखो, ऐसा कार्य अपराध नहीं है, ऐसा कार्य अपराध नहीं है। पनिशमेंट कौन से सेक्शन में मिले, बेनिफिट कौन से सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन नंबर 19 में मिलेगा। अब देखो बेर एक्ट में लिखा हुआ है कि कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए कि वह अपहानि को करने के लिए की गई है, और तो और यदि वह अपहानि करने के क्रिमिनल इंटेंशन के बिना और व्यक्ति या संपत्ति का नुकसान होने से बचाने के लिए की जाती है, तो ऐसा कार्य अपराध नहीं है। ये है बेर एक्ट की लैंग्वेज। अब देखो बात करते हैं एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से समझिएगा। देखो एक इस घर में आग लगी हुई है, एक इस घर में आग लगी हुई है। ये घर ऐसी जगह पे है जहां पे इस जगह पर दो ऐसे छोटे छोटे और घर है। इन दो छोटे छोटे घरों में कभी तो लोग होते हैं, कभी नहीं होते, और इस घर के इस साइड तकरीबन 8 से 10 घर है, 8 से 10 घर है। अब देखो एक बीचों बीच घर में आग लगी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है आग लगी है तो घर किसी भी साइड गिर सकता है। अब यहाँ पे इस एक्स नाम के व्यक्ति के पास ऐसी मशीन है जिससे कि इस घर को एक साइड गिराया जा सकता है ताकि दूसरी साइड वाले लोगों को बचाया जाए। अब इस एक्स नाम के व्यक्ति को ये पता है कि इस घर में तकरीबन कभी लोग रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, तो ये व्यक्ति अपनी मशीन लेकर आता है और इस घर को इस साइड गिरा देता है, क्योंकि डर ये था कि ये घर इस साइड भी गिर सकता है जहां पे 15-20 घर है। तो यहाँ पे इस एक्स नाम के व्यक्ति ने इस घर को जिस पे आग लगी हुई थी इस साइड गिरा देते हैं, जिसमें यहाँ पे इन दो घरों में भी आग लगती है और बाद में आग शांत हो जाती है। अब इसको पता था कि मैं इस घर को इधर गिरा रहा हूं तो अपहानि तो कर रहा हूं, लेकिन मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंशन थोड़ी है, इसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। और तीसरी चीज, इसने इन घरों को बचाने के लिए इसने क्या कर दी, छोटी अपहानि कर दी। अब आप खुद देखो लाइन कनेक्ट करते हुए, बड़ी अपहानि को रोकने के लिए इसने छोटी अपहानि की, तो इसको बेनिफिट मिला एक्ट ऑफ नेसेसिटी का, एक्ट ऑफ नेसेसिटी का, जिसे आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्लस एक दूसरा एग्जाम्पल भी ऐसा ही बेर एक्ट में दिया हुआ है। एक एक्स नाम का व्यक्ति था जो ये अपनी शिप लेके जलयान लेके जा रहा था। अब इस शिप में तकरीबन 20 से 30 लोग थे। अब देखो शिप का ये रूल होता है कि सडन ब्रेक नहीं लगते हैं, जैसे अपने बाकी व्हीकल्स में सडन ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सडन ब्रेक नहीं लगते हैं। अब ये शिप यहाँ से पानी से लेकर जा रहा था। अब शिप इजीली टर्न भी नहीं होती और ना ही इसमें सडन ऐसे ब्रेक लगते हैं। अब यहाँ पे इसके सामने एक और छोटी जहाज आ गई जिसमें कि 2 लोग थे, छोटी जहाज आई जिसमें 2 लोग थे। अब अगर ये अचानक खुद की शिप को ब्रेक लगाता है तो ये 20 से 30 लोग थे, ये मर जाएंगे। लेकिन अगर ये मोड़ता है तो इजीली मुड़ेगी भी नहीं, तो ये यहाँ से सीधा निकलने की कोशिश करता है। अब जैसे ही सीधा निकलने की कोशिश की, इस छोटी वाली नाव से टकराया और यहाँ पे जो 2 लोग थे वो मर गए। अब ये जो शिप का कैप्टन है, इसका इंटेंशन थोड़ी था इसको मारने का, लेकिन 20 से 30 लोगों को बचाने के लिए उसने 2 लोगों की जान ले ली। तो यहाँ पे इसको बेनिफिट मिलेगा एक्ट ऑफ नेसेसिटी का, एक्ट ऑफ नेसेसिटी का, क्योंकि इसने बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी अपहानि की है, तो यहाँ पे इसको सेक्शन 19 का बेनिफिट मिलेगा, सेक्शन 19 का बेनिफिट मिलेगा। यही एग्जांपल हमें सेक्शन 19 बेर एक्ट में, और जब आईपीसी देखोगे तो आईपीसी 81 में भी दिया हुआ है। तो ये मेन कंसेप्ट जो है हम आवश्यकता के सिद्धांत में पढ़ते हैं। आई होप मैंने जो चीजें आपको विदाउट बेर एक्ट इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई है। अब इसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो और आप AIB 20 एस्पिरेंट हो, AIB 20 का आपका एग्जाम है अभी नवंबर की लास्ट डेट में, तो एमबीलो क्लासेस आपके लिए
केवल 99 रुपीज में, यस 99 रुपए में आपके लिए नोट्स और प्लस प्रैक्टिस के लिए वन लाइनर एमसीक्यूज लेके आया है। नोट्स में 15 से 16 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत आसान शब्दों में चीजों को आपके सामने लाके रखा गया है। प्लस एमसीक्यूज भी है, वन लाइनर क्वेश्चन भी है, जिसमें आप उनकी साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, साथ साथ चीजों को याद कर सकते हो। तो इस 99 रुपीज के इस AIB 20 के पैक को आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर से मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए और 99 रुपीज की पेमेंट 99 रुपीज में ये आप एमसीक्यूज बाय कर सकते हैं विद नोट्स। प्लस यूट्यूब पे अपनी 2 मेंबरशिप चल रही है 59 रुपीज की और 399 न्याय यात्रा की। 59 में हमारा CPC चल रहा है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 399 में हम 20 प्लस जुडिशरीज के सब्जेक्ट कर रहे हैं, जो हर एक स्टेट में जुडिशरी, APO, ADPO, JLO के एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। प्लस यहाँ पे BNS और पॉक्सो की डेली मंडे टू फ्राइडे क्लास आती है और इसी के साथ जो 59 रुपीज में CPC और BSA है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा और साथ ही साथ नोट्स की PDF भी आपको मिलेगी। तो ये अगर बाय करना चाहते हो तो MBLO क्लासेस के YouTube चैनल पे जाओ, ज्वाइन का ऑप्शन लिखा होगा उस पर क्लिक करो और मेंबरशिप को बाय करो। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना, क्योंकि जितनी भी PDF है वो वहीं पर आपको मिलेगी। क्लास हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो, जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद एंड जय